नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे 23 मार्च से 29 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, साल के तीसरे माह के चौथा सप्ताह की शुरुआत 23 मार्च से होगी और 29 मार्च तक चलेगा। दोस्तों, ये सप्ताह कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, जबकि कुछ लोगों को सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह का समय परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत दे रहा है, जिससे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हलचल देखने को मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कुछ जातकों को अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं कुछ लोगों के लिए ये समय धैर्य, समझदारी और सतर्कता की परीक्षा ले सकता है। नौकरी, व्यापार, सेहत, करियर और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? आइए जानते हैं चंद्र राशि के आधार पर सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। आय के मुकाबले खर्चे अधिक बने रहेंगे। छात्र वर्ग के लिए कठिन परिश्रम का समय है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। पिता का आप पर विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह की खास बात यह है कि आपको करियर में मनचाही प्रगति और कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग और समर्थन मिलेगा। बेरोजगार लोगों को मनचाहे रोजगार की प्राप्ति संभव है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक अनुकूल और लाभप्रद रहने वाला है। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायक कहा जाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ है। इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इस सप्ताह लाभ प्राप्ति और कारोबार को आगे बढ़ाने के उत्तम योग बनेंगे। आर्थिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना साकार हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ है। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह भले ही थोड़ी आपाधापी या फिर कामकाज से जुड़ी दिक्कतों को लिए रहे, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद चीजें आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। जीवन में आए किसी बड़े अवसर को हाथ से निकलने न दें। सप्ताह के मध्य से आपके जीवन की गाड़ी सर पर दौड़ती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अत्यंत ही शुभ रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद कहा जाएगा। इस दौरान व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के जातकों पर पिता का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कोई बड़ा खर्च आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह थोड़ा मंदी लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को इग्नोर न करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी पूजा में दूर्वा की गांठ चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ कर। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला स्लोगन हर समय याद रखना होगा। इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही आपके बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।
ऐसे में वाहन सावधानी के साथ चलाएं और किसी भी निर्णय को काफी सोच विचार करने के बाद ही लें। इस दौरान भूमि, भवन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि के जो जातक किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा परिश्रम करना होगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपने कारोबार के विस्तार की योजना या फिर किसी योजना में धन निवेश जैसे बड़े फैसले लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय लेना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग हैं। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आना होगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ की दृष्टि उत्तम कही जाएगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोग किसी बड़ी कारोबारी डील को अंजाम देंगे, जिससे उन्हें भविष्य में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर अच्छी खासी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह औसत फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी होगी। छात्र वर्ग का इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से मन उचट सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि परिश्रम में कमी और पढ़ाई में लापरवाही आपके परिणाम को प्रभावित कर सकती है। मकर राशि के नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस दौरान कोई भी फैसला आवेश में आकर न लें। प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को ये सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में किसी दूसरे की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों को बढ़ाने वाली साबित होगी। हालांकि यह सप्ताह अचानक से आए कुछ एक बड़े खर्च के कारण थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम प्रसंग में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको सेहत, संबंध और पैतृक संपत्ति से जुड़ी कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह भूमि, भवन से जुड़े मामले आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको जीवन की तमाम तरह की चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान भूमि, भवन से जुड़े मामले को लेकर पिता के साथ मतभेद हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।